योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम लोग पतंजलि योग सूत्र के प्रथम अध्याय समाधिपाद का पाठ कर रहे हैं। उसमें जो 3 महत्वपूर्ण साधनाएं हैं उनका की चर्चा पतंजलि कर चुके हैं। अभ्यास, वैराग्य और तीव्र संवेगानाम आसन्न, तीव्रता। ठाकुर बार बार तीव्रता की बात कहते हैं, पतंजलि भी कहते हैं। और उसके बाद में ईश्वर प्रणिधानात्वा, पतंजलि अष्टांग योग का प्रारंभ करने के पहले द्वितीय अध्याय में वह अष्टांग योग पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं अष्टांग नाम योग का नाम प्रसिद्ध है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम इत्यादि। उसके पहले वे ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं, यानी भगवान के प्रति भक्ति। उसको भी वे अस्वीकार नहीं करते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसको 3 योग सूत्र में 3 बार ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रणिधान की बात कही गई। और यहाँ पर उन्होंने कहा है ईश्वर कौन है, उसकी व्याख्या की, उसके लक्षण बताए कि वह क्या है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला नहीं। ये वैदिक परंपरा होगी, वैदिक कंसेप्ट रहा होगा, लेकिन पतंजलि के अनुसार ईश्वर एक पुरुष विशेष यानी एक आत्मा विशेष है। जितने साधना के द्वारा कर्म, हमारे जो कर्म हैं, क्लेश हैं, पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और उसके बंधन, उसके संस्कार, इन सब को काट दिया है। जो जिसमें सर्वज्ञत्व यानी ज्ञान संपूर्ण है, वो सबका गुरु है। यह ईश्वर पतंजलि के अनुसार। और पतंजलि कहते हैं कि इसका जो वाचक है, इंडिकेटर है, वो है ओम। और ओम का जप करने से, ओम तज्जप तदर्थ भावनम, उससे बड़ी आसानी से, शीघ्रता से चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है। उसके साथ और भी क्या होता है, तथा प्रत्यक्ष चेतन अधिगमो अंतराय भावश्च, उससे प्रत्यगात्मा जो हमारे हृदय में विद्यमान आत्मा है उसका अधिगम प्राप्ति होती है। मन अंतर्मुखी होता है और अंतराय, हमारे आध्यात्मिक जीवन के बाधाएं दूर हो जाती हैं। आध्यात्मिक जीवन ही क्यों, पतंजलि तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान के नाम का जप करने से शारीरिक व्याधि भी दूर हो जाती है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्वानि ते विक्षेपात अंतराय। यह अंतराय 9 अंतराय हैं, हमने देखे थे। ये सारे के सारे इनकी चर्चा हमने की थी। इसके साथ ही साथ हमने कुछ और भी वासनाओं की बात कही थी। पतंजलि जब कहते हैं अविरति, वैराग्य का अभाव, ये एक बाधा है। साधक जब साधना करता है तो वैराग्य कम। ठाकुर बोलते हैं कामनी कांचन त्याग बिना नहीं होगा। कामनी कांचन त्याग करने के बाद में भी अगर कोई व्यक्ति संन्यास ले लेवे, सब कुछ छोड़ के आश्रम में जाकर रहने लगे, तो भी शास्त्रकार कहते हैं कामनी कांचन त्याग करते हुए भी 3 बाधाएं आ जाती। खास करके जो सन्यासी हैं, संसार से कुछ लेना देना नहीं, संसार के बंधन नहीं, स्त्री पुत्र धन इत्यादि की व्यवस्था करने की कोई चिंता नहीं है, उनको भी 3 बाधाएं आ जाती हैं। और वह कौन सी हैं? लोकेशना, शास्त्रेशना और शरीरेशना। लोकेशना, नाम यश होवे मेरे लेक्चर बहुत अच्छे होवें, लोग पसंद करें,
पेपर में आवे, भाई मेरा लेक्चर कैसा हुआ, तो बड़ी भयानक वासना है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, फ़ोटो हो गए हैं, तो और भी भयानक, बड़े भयानक से। और जो अच्छे साधक हैं उससे बचने का भरसक प्रयत्न करते हैं, उससे दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। इसकी भी चर्चा मैंने पिछली बार की थी। मैंने कहा था कि ऐसा आचरण करते हैं कि लोग उनसे दूर रहते हैं। अरे बाबा उनके पास मत जाना, वो गुस्से बाल में, गर्म मिजाज। कहीं आश्रम बनाया तो उसके आश्रम गंदा कर लिया, और पहाड़ों में आश्रम बनाए तो आसपास हड्डी फेंक दी। अरे बाबा ये तो अघोरी होंगे, कुछ मांस खाने वाले होंगे, दूर रहो, जिससे लोग दूर रहें। तो लोकेशना को दूर करने के लिए, उनसे बचने के लिए भी उपाय हैं जो करते हैं। उसके बाद हमने कहा था आज हम बात करेंगे शास्त्रेषणा। शास्त्र अध्ययन आवश्यक है। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? मास्टर महाशय ने पहला प्रश्न किया था, ईश्वर में मन कैसे लगे? सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करना, नित्यानित्य विवेक करना, सत्संग करना, और बीच बीच में निर्जन में जाके वास करना। इसके साथ ये जो ठाकुर ने कहा, ठाकुर ने यहाँ पर शास्त्र अध्ययन की चर्चा नहीं की, लेकिन हम लोग अधिकांश ये कहते हैं श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ, स्वामी विवेकानंद के साहित्य का पाठ, विवेक चूड़ामणि का पाठ, वैराग्य शतकम का पाठ इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक है। इससे हमारा मन उच्च श्रेणी पर, उस स्तर पर बना रहता है। इसको हम कहते हैं स्वाध्याय। और उसके साथ में और भी प्रकार हो जाते हैं, लेख लिखना, अनुवाद करना, चर्चा करना इसके ऊपर, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन इसकी समस्या, ये कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन इसके अधिक ठीक नहीं। और उसमें 3 और समस्याएं हो जाती हैं। ये जो शास्त्र अध्ययन है उसमें 3 बाधाएं या 3 वासनाएं, उसी की 3 प्रकार की वासनाएं। एक है पाठ व्यसन, शास्त्र व्यसन और क्रियाकांड का व्यसन। पाठ व्यसन तो दिन भर पढ़ रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं, करते ही रहे। एक ग्रंथ के या अनेक ग्रंथों का अध्ययन करें तो है पाठ व्यसन, बहुत किताबें पढ़ने की इच्छा। कमरा लाइब्रेरी से बन गया, कमरे में किताबें भरी हुई। एक किताब पूरी हुई, दूसरी किताब प्रारंभ कर दी। उसके साथ में साथ सच पूछा जाए तो ये इतना मुश्किल है कि ये कभी पूरा नहीं होता। खाना खाकर पेट भर सकता है, लेकिन शास्त्र पढ़कर हमारी इच्छा वासना पूर्ण नहीं होती। ऐसे दृष्टांत आते हैं कि कोई एक विद्वान ऋभु या थे या क्या थे, तो वो कहीं वेद पाठ करने के लिए कहीं एक शास्त्र में झगड़ा, क्या कहते हैं उसको, डिबेट करने के लिए शास्त्र में जिसे कहते हैं ना कि वो खंडन मंडन करने के लिए गए, तो एक गाड़ी भर के किताबें ले गए। नारद ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो एक गधा जो है वो किताब में बोझा उठा के लाया। नारद तो नारद ही हैं, वो तो
वो तो देवर्षि हैं, तो वो तो बोल सकते हैं। उसको इतना गुस्सा आया कि सब किताबें उसने उठा के फेंक दी। जब श्री रामकृष्ण के पास हम आते हैं, वो बिल्कुल विपरीत बात करते हैं। तुरानंद जी, हरि भाई युवक थे, बहुत दिनों तक नहीं आए श्री रामकृष्ण के पास में। पता लगाया क्या बात है भाई, क्यों नहीं आया है? वो हरि क्यों नहीं आता, बहुत दिनों से नहीं देखा है। तो कहते हैं कि वो आजकल पंचदशी पढ़ रहा है, वेदांत पढ़ रहा है। जब उसके बाद हरि आए, पूछा कि क्यों भाई, मैंने सुना है कि तुम वेदांत पढ़ रहे हो। कि हाँ महाराज। अच्छा ये बताओ, वेदांत का सार क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही है ना? बस इसको जीवन में उतारो। तुरानंद जी को बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त। और उसके बाद में उन्होंने, बड़े विद्वान थे, यहाँ पर रहते थे, आप जानते हैं, वो कमरा है वहाँ पे। ब्रह्मचारी साधु लोग जाते थे, उनके पास शास्त्र पढ़ते थे, ठीक है वो करते थे, लेकिन खुद क्या करते थे? मैंने सुना है केवल गीता पढ़ते थे, और गीता में भी बाद में केवल एक अध्याय पढ़ते थे और कुछ नहीं। यही नहीं, एक अध्याय क्यों, कोई व्यक्ति एक अध्याय का एक श्लोक पर ही सारा जीवन अपना केंद्रित कर सकता है। 12 अध्याय इतना सुंदर, उसमें वैल्यूज़ दी गई हैं सब, बहुत सारे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। अद्वेष्टा, द्वेष नहीं करना किसी प्राणी से, मैत्र मित्रता, करुणा होना चाहिए, निर्ममो निरहंकार, ममता नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। इतना एक वैल्यूज़ के एक लिस्ट बना लीजिए, 17-18 लिस्ट बन जाएगी। या फिर श्रेष्ठ भक्त के लिए तो श्रेष्ठ भक्त के लक्षण हैं, उसमें ज्ञानी के लक्षण मिल जाएंगे, स्थितप्रज्ञ के लक्षण मिल जाएंगे। उन लक्षणों को लेकर अपने जीवन में उतारिए, बस। होता नहीं, बहुत मुश्किल। शुरू में तो एक वासना जैसी होती, यही मैं कह रहा हूँ। गीता पर कितने भाष्य हैं? शंकर भाष्य तो पढ़ लिया। किसी ने कहा कि मधुसूदन सरस्वती की गूढ़ार्थ दीपिका जो है ना, वो बहुत अच्छी, वो गूढ़ार्थ दीपिका पढ़ ली। श्रीधर स्वामी का पढ़ लिया। अरे भाई, गीता पे तो 100 कमेंट्रीज हैं, अब कितनी पढ़ोगे? उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण। और हम जब अंतर्मुखी बात कहते हैं ना, हमने इस पर पिछली बार बात की थी, जब तथा प्रत्यक्ष चेतन अधिगमः अंतराय अभावश्च कहा थी ना, और प्रत्यक्ष चेतन की बात कही थी ना, अंतर्मुखी भाव। तो अंतर्मुखी भाव का अर्थ होता है हमारे वृत्तियों का विस्तार नहीं करना, संकोच करना। जो गीता को पढ़ा तो गीता की शंकर भाष्य पढ़ा, उसके बाद मधुसूदन सरस्वती पढ़ा, उसके बाद में श्रीधरी पढ़ी, उसके बाद में और भी करा। तो ये क्या है? ये बहिर्मुखी वृत्ति, याद रखिए, शास्त्र अध्ययन की बहिर्मुखी वृत्ति। लेकिन नहीं, शंकर भाष्य पढ़ा, बस उसको फिर से पढ़ेंगे, उसको एक अध्याय लेके उसको विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद उसको भी, इसका भी संकोच करेंगे। ये संकोच, दार्शनिक दृष्टि से संकोच, बौद्धिक दृष्टि से संकोच, यह भी हुई अंतर्मुखी वृत्ति। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो श्री रामकृष्ण ने तुरानंद जी को ये बात कही, तुरानंद जी समझ गए जैसा मैंने कहा, और उसके बाद में धीरे धीरे उसी ओर बढ़ने लगे। श्री रामकृष्ण की एक और बात हम प्राप्त करते हैं। एक पंडित जी आए श्री रामकृष्ण के पास,
उन्होंने व्याख्या की, पता नहीं किस चीज़ की व्याख्या की, ये नहीं मालूम, बड़ा अच्छी व्याख्या की थी ना, शास्त्र की व्याख्या बहुत अच्छा उन्होंने समझाया। श्री रामकृष्ण ने एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, वाह वाह, तो बहुत अच्छी बात की, इतना अच्छा तुमने बताया कि बात। लेकिन जानते हो मेरा भाव क्या है? मैं और मेरी माँ, बस सब शास्त्रों को उड़ा दे। वो तो यूँ भी पढ़ना लिखना तो जानते नहीं थे, लेकिन कहते थे मैं पढ़ना लिखा नहीं है, लेकिन शास्त्र कितने सुने हैं। वो शास्त्र के सुनने के विरोधी नहीं थे। हाँ, क्या व्याख्या होती है, जाते थे, कोई बोल रहा है सुनते थे, तो जो बोलते थे अच्छा पढ़ के सुनाओ। तो ये अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसकी दूसरी स्थिति जो होगी उसको भी समझ लेना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ के देखेंगे, या फिर टीवी के सामने बैठेंगे, या फिर दो जने बैठकर परनिंदा पर चर्चा करेंगे। इसलिए शास्त्र अध्ययन, अनुवाद कार्य, लेखन कार्य, नोट्स बनाना, आर्टिकल लिखना, ये एक प्रकार से बहुत बड़े हमारे रक्षक। क्या है, टाइम नहीं है भाई, अरे भाई क्या है, मेरे को भाई वो लेख मेरे को कंप्लीट करना है, वह प्रबुद्ध भारत बोल रहे हैं कि इस तारीख तक भेजना है, आप लगे हुए हैं, ट्रांसलेशन करना है उसमें लगे हुए हैं। तो बकवास करने का, परनिंदा चौपट बैठ के और बकवास करने का टाइम नहीं। इस दृष्टि से शास्त्र अच्छे हैं, लेकिन इसके अलावा जैसा कहा है शंकराचार्य क्या करते हैं, तो जो ठाकुर ने कहा वही बात है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यत् उत्तम शास्त्र कोटि भी। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति कर रहे हैं, जिन्होंने कितनी व्याख्याएं की हैं, कितने ग्रंथ लिखे हैं। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम शास्त्र कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। शास्त्र कोटि, शास्त्रों में जो कहा गया है, यदुक्तम शास्त्र कोटि भी, उसको मैं आधे श्लोक में बता रहा हूँ। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव और ब्रह्म एक है, बस खत्म। और उसी को हम बार बार पढ़ते हैं। पंचदशी के 15 अध्याय पढ़े, उसमें यही चीज बताई। क्या हमने जीवन में उतारा? नहीं। हमारा दुर्भाग्य है कि यही अहम ब्रह्मास्मि शास्त्र, तत्वमसि, जीव का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप और दोनों किस प्रकार से एक हैं, यह बढ़िया व्याख्या कितनी पढ़ ली, जीवन में नहीं उतरा। त्वम पद शोधन, त्वम पद शोधन का मतलब क्या है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं वो स्वामी हूँ, ब्रह्मेशानंद हूँ। नहीं, तुम कौन हो? तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। इसको विचार करके इस लक्ष्य, इस निर्णय पर पहुंचना, इसको त्वमपद शोधन कहते। लेकिन त्वमपद शोधन यहाँ पर रुकता नहीं है। त्वमपद शोध करके मेरे मन में यह दृढ़ हो जाता चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह मन प्राण वाला एक ब्रह्मेशानंद साधु नहीं हूँ। ये है वेदांत का उद्देश्य, इतने शास्त्र पढ़ने से नहीं। तो ये बहुत भयानक वासना, शास्त्र की शास्त्र वासना जिसे कहा, पाठ व्यसन, बहुत सारा पढ़ना, दूसरों को बताना, लेक्चर देने के लिए नोट्स बनाना, ये सारी की सारी बहुत भयानक वासना है। उसी तरह की है बहुशास्त्र व्यसन। मैंने जैसा कहा कि वेदांत पढ़ लिया, अब सांख्य पढ़ेंगे,
योग पढ़ेंगे, षड दर्शन के विद्वान होंगे, 6 दर्शन, और वो भी पूरा नहीं हुआ, जैन और बौद्ध दर्शन के भी विद्वान बनेंगे। और आजकल के ज़माने में तो क्रिश्चियनिटी भी आ गई है, तो बाइबल भी पढ़ लीजिए, और उनकी भी फिलॉसफी हो गई है, उन्होंने एनालिसिस किया है बाइबल में जीसस क्राइस्ट का स्वरूप क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब कर लीजिए, बस इसका कोई अंत नहीं। हाँ, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति की बात छोड़ दीजिए, वो तो एक बार एक वस्तु को पढ़ लेते थे, समझ लेते थे, आत्मसात कर लेते थे। वे तो अधिकारी पुरुष थे। धर्म के प्रचार के लिए, जगत में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ठाकुर उनको लाए थे, और एक बार पढ़ लिया और उसके बाद में विदेश में जाकर वो क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनिटी में परास्त कर सकते थे, उनकी बात छोड़ दी। लेकिन जहाँ तक हम सामान्य साधकों का प्रश्न है, इस शास्त्र व्यसन से और बहु पाठ व्यसन और बहुशास्त्र व्यसन, इससे दूर रहना चाहिए। तीसरा एक और उसका एक शास्त्रकार कहते हैं, वो है अनुष्ठान व्यसन। ये अनुष्ठान हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? शास्त्रों से ही तो मिलते हैं ना। शास्त्र में लिखा हुआ है कि इस प्रकार से क्रियाकांड करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और ये जो स्थान है वो पवित्र होना चाहिए, गंगा का सिंचन करना चाहिए, जो आसन होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए, वो पूर्व के ओर या उत्तर की ओर मुँह करके बैठना चाहिए, वो डिटेल शास्त्र से आपको। तो हम तो पता नहीं, जानते नहीं हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे भी लोग हैं जो उनको आसन एक अनुष्ठान करने के लिए पवित्र स्थान ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो ये एक भयानक बाधा शास्त्र वचन के बीच में आ जाती है। और तीसरी हम पहले देख चुके थे, लोक वासना। तीसरी है देह वासना। काम धाम तो कुछ है नहीं, परिवार को देखना नहीं है, सब छोड़ दिया है। और शंकराचार्य तो कहते हैं कि कर्म तो त्यागना पड़ेगा। शंकराचार्य बड़े फोर्सफुली कहते हैं, जो ब्रह्म है वो तो निष्क्रिय है, आत्मा जो है वो निष्क्रिय, उससे कर्म से कोई लेना देना नहीं। जो सन्यासी उसको कर्म पूरा त्याग हो जाता है। बड़े स्ट्रांग सन्यासी हो गए, काम तो कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा शास्त्र पढ़ लिया, थोड़ा ध्यान कर लिया, बाकी समय सारा मन शरीर में चला जाता है। बड़ी भयानक। बेचारा गृहस्थ है तो 2 बच्चे हैं, बीबी है, मकान है, नौकरी पे जाना पड़ता है, उसको टाइम नहीं है खुद के लिए सोचने का। बच्चे को ही लेके व्यस्त है, उसको बीमार हो गया है, फीवर आ रहा है, सब्जी भाजी खरीदने जाना है, कितनी प्रॉब्लम। उसको सोचने का टाइम ही नहीं है अपने खुद के बारे में। और यहाँ ब्रह्मचारी या सन्यासी, यंग सन्यासी आउटडोर में बैठे हुए हैं, पेपर लेकर आ गए, स्वामी जी क्या हो गया? ये मेरे कमर में यहाँ पे कीट मेरा बड़ा दर्द हो रहा है। आज ये पेट खराब हो गया, 3 बार टट्टी चला गया। वो एक बार चालू होता है तो चलता ही रहता है। मैंने खुद देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे को बोलना पड़ता था उनको, अरे भाई ये जो है शास्त्र में इसको देह वासना कहा जाता है, इसके ऊपर आप मत जाओ, नहीं तो आपका आध्यात्मिक जीवन जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये देह वासना जो है, ये शरीर को ठीक रखना इज ऑल राइट, लेकिन शरीर को ठीक रखने में
याद रखिए कि अगर आप कम खाएंगे तो शरीर अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पेट भर के ज़्यादा सोच समझ के खाएंगे तो कम वो रहेगा। जो लोग जो मर्जी में खा लेते हैं, अपने भिक्षा मांग के जो मिल गया सो मिल गया, बना लिया, उसको मिला के पी लिया, खा लिया, ख़त्म, तो उनका शरीर भी अच्छा रहे। और तीव्रता से साधना करें, और शरीर अगर कम उम्र में मर जाए तो अच्छा है, बल्कि बूढ़े होकर चल रहा है। कितने ठाकुर स्वामी जी जितने डायरेक्ट डिसाइपल से कठोर तपस्या करके उन्होंने शरीर की उपेक्षा कर दी थी। कठोर साधना में लगे रहना, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये एक शास्त्र वसन, अनुष्ठान व्यसन, और उसके बाद देह वासना। मैंने अपने नोट्स में एक और चीज़ लिखी है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। वो क्या है? संगीत वासना। एक भजन, 2 भजन, 4 भजन, ठाकुर भी बहुत अच्छा गाते थे, स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छा गाते थे। रामकृष्ण परंपरा में संगीत का बहुत अधिक महत्व है, और संगीत जो है वो आध्यात्मिक जीवन में बहुत उपयोगी है। ठाकुर तो संगीत गाते गाते समाधिस्थ हो जाया करते थे, और मन को ऊपर करने के लिए संगीत का बहुत बड़ा हाथ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये व्यसन बन जाए, वासना बन जाए, तो ये बहुत बड़ी वासना बंधन का कारण हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारे यहाँ रामकृष्ण मिशन में परंपरा से एक इस प्रकार का भाव है, अच्छा गाओ, राम नाम संकीर्तन किया, आरती की, आरती के बाद एक आध भजन गा लिया, अपने कमरे में बैठकर एक आध भजन गा लिया, छोटा सा हारमोनियम रख के गा लिया, ये अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं तो ये बहुत भयानक एक वासना का रूप ले सकता। तो ये हमने कुछ देखे, वासनाएं बहुत हो सकती हैं। ये तो शास्त्रों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वासनाएं बहुत हो सकती हैं। सन्यासी की भी हो सकती हैं, एक गृहस्थ साधक की भी हो सकती हैं, कोई अंत नहीं है। अगर हमारा मन तीव्रता से भगवान में लगा रहे तो हम इस वासनाओं से बच सकते हैं। उसके लिए क्या आवश्यक है? विचार। ठाकुर बोलते थे, छोटी मोटी वासनाओं को भोग के साथ त्याग करो। भोग और विचार करो। विचार के आवश्यक है, बिना विचार के नहीं होगा। मिठाई खाई, मुंह में लिया, इधर उधर घुमाया, अरे मन, इसी को कहते हैं संदेश। इतना सारा प्लेट भर के लाए, इच्छा हुई, खा लिया, विचार किया, एक बार छोड़ा तो छोड़ा। विचार के द्वारा छोटी मोटी वासनाओं का भोग करके त्याग करो। बड़ी वासना, नाम यश काम कीर्ति भोग, दूर से विचार, दूर से ही त्याग, विचार करके उसको त्याग करो। नहीं तो एक बार उसमें पड़े कि उससे निकलने का कोई उपाय नहीं। तो ये हुआ बाधाएं। आगे चलें। दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भूह। 31वां सूत्र हम करें, ठीक है ना। इसके बाद में जो 32वां सूत्र है उसमें पतंजलि कहते हैं, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। वैसे पतंजलि पहले ही कह चुके हैं कि भगवान के नाम से बाधाएं दूर होती हैं,
लेकिन अब बाधाएं का विषय आ गया है तो कहते हैं कि उनको दूर करने के लिए क्या करो, एक तत्व का अभ्यास करो। एक तत्व का अभ्यास का अर्थ उन्होंने क्या कहा है? पतंजलि के अनुसार एक तत्व का अभ्यास, यहाँ पर उन्होंने व्याख्या नहीं की, शास्त्रकार इनके व्याख्या करते हुए कहते हैं एक तत्व यानी उदाहरण के लिए आप एक दीप शिखा ले ली, उसका ध्यान किया, एक चित्र उसका ध्यान किया, 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार, 5000 बार एक ही मंत्र का ध्यान किया। एक तत्व की व्याख्या नहीं, एक तत्व के टीकाकारों ने भिन्न भिन्न अर्थ लिए हैं। दीप शिखा से लेकर ईश्वर तक किसी भी एक वस्तु का ध्यान अभ्यास करना। जैसे ठाकुर कहते हैं या अन्यत्र प्रसिद्ध है कि अगर आपको कुआं खोदना हो तो एक साथ भी कूदना पड़ेगा। थोड़ी देर कूदा, अगर 5 फीट पे रेती आ गई तो छोड़ के नहीं इधर नहीं दूसरी जगह जाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। वहाँ पे पत्थर आ गया, कह रहे ये गलत पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, ऐसे तो होगा नहीं। एक ही स्थान पर कंटिन्यूसली खोदना पड़ेगा, इसी को कहते हैं एक तत्व अभ्यास। उसी प्रकार ध्यान का प्रत्यय यानी जिस पर ध्यान करना है वो बदलना नहीं चाहिए। तो ये तो ध्यान के विषय में है। इसके अतिरिक्त एक तत्व से, वैसे साधक जब साधना प्रारंभ करता है तो ध्यान की ही बात उठती है, लेकिन अगर प्रारंभ में उसके पहले अगर कोई व्यक्ति करे तो उसने एक जॉब ले लिया, सोच समझ के कोई जॉब काम किया, एक व्यापार शुरू किया, उसके बाद में 1-2 साल के बाद में उसको बदलना नहीं। संसार में अपने घर में किसी काम को आपने किया तो उसको प्रारंभ किया तो उसको पूरा करो, बीच में बंद मत करो। इसको भी एक तत्व अभ्यास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान की चर्चा है। पतंजलि ने केवल इतना ही कहा है, तत्प्रतिषेधार्थम, जो हमारी बाधाएं हैं आध्यात्मिक जीवन की, व्याधि स्त्यान आदि, उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। उसके आगे का सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और इसमें एक जनरल प्रिंसिपल है, हमारा संसार में हमारा व्यवहार, हमारी मानसिक स्थिति किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में। हम लोग, ये यहाँ पर ध्यान का विषय नहीं है जितना कि भावना का विषय, भावनातः। और हम बाद में देखने का प्रयत्न करेंगे भावनाएं कई प्रकार की होती। भावना यानी विचार, फीलिंग्स, आइडियाज़। इसमें 4 भावनाओं की बात कही गई। ये एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदः, उसका एक संस्कृत श्लोक वो भी है, श्लोक बना हुआ है। क्या भावना है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। किनके संबंध में? सुखी व्यक्ति, सुख दुख दुखी व्यक्ति, पुण्यात्मा व्यक्ति और अपुण्यात्मा पापी व्यक्तियों के विषय में भावना करनी चाहिए। 4 भावनाएं करनी चाहिए। जो व्यक्ति संसार में सुखी व्यक्ति होवे, उसके संबंध में हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। अरे उसको तो प्राइज मिल गया, सुखी हो गया। हमारे मन में निष्ठुर
ईर्ष्या आ जाती। दुखी व्यक्ति, उसके प्रति निष्ठुर हर्ष, अच्छा हुआ, वो बड़ा बढ़ चढ़ कर बात करता था, अभी देखो इसको निकाल दिया गया, हमको हर्ष होता, निष्ठुर हर्ष होता, सुखी दुखी। पुण्यात्मा, तो पुण्यात्मा हो तो क्या होता है, उसने बड़ा सेवा किया, दान कर रहा है, नाम यश हो रहा है उसका, जरा सा हमारे मन में क्षोभ हो जाता है। और अपुण्यात्मा होवे तो उनको अच्छी तरह दंड मिलना चाहिए, कोई पापी हो तो अच्छी तरह दंड मिलना चाहिए। ये 4 प्रकार की गलत भावनाएं हमारे मन में होती। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, श्लोक है, उसमें श्लोक भी है, ये है, और इसे हमें यानी हमारे गांठ बांध के रख लेना चाहिए मन। भावनातः, यानी जो सुखी व्यक्ति हो तो उसके प्रति मैत्री का भाव हो। आया, सुखी है, धनी है, उसको सम्मान मिला है, अरे भाई बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके, मित्रता का भाव। दुखी हो तो उसके प्रति करुणा का भाव हो। जो पुण्यात्मा हो उसको सुनकर जानकर वाह वाह बहुत अच्छा, उसने बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुदिता। और अपुण्यात्मा पापी हो तो उपेक्षा, कुछ नहीं, दंड वंड नहीं दे, चुप रहो, आपका काम नहीं है दंड देने का, सरकार करेगी। अरे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उनको कुछ नहीं। इन 4 भावनाओं से चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता होती है। यहाँ पर पतंजलि थोड़ा सा विषयांतर कर रहे हैं मानो। अभी तो चित्तवृत्ति निरोध की बात कर रहे थे ना, शुरू में ही चित्तवृत्ति निरोध, योगश चित्तवृत्ति निरोध बताया था, और उसके बाद अभ्यास वैराग्य और व्याकुलता की चर्चा की थी। अब यहाँ पर वो मुदिता की बात और ये चित्त प्रसाद की बात है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषयांतर है, मैं यूँ कहूँ। महत्वपूर्ण विषयांतर का मतलब क्या? आध्यात्मिक जीवन में चित्त की एकाग्रता की बात तो कही पतंजलि ने, चित्तवृत्ति निरोध तो करना है, लेकिन याद रखिए उसके साथ हमें प्रसन्नता और जिसे हमने कहा है चित्त प्रसाद भी प्राप्त होता है। याद रखिए, जहाँ कहीं भी एकाग्रता होगी वहाँ पर आनंद होगा। जहाँ पर हमारा आसक्ति है, प्रेम है, जिसमें लगाव है, उस व्यक्ति में, वस्तु, व्यक्ति और कार्य के अंदर हमारा मन एकाग्र हो जाता है। और एकाग्र होने पर हमें वहाँ पर आनंद, प्रेम, सुख, प्रसाद, जो कुछ भाव करना चाहो वो मिलता है। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से संबंधित है, याद रखिए। प्रेम या आसक्ति, एकाग्रता और आनंद। अब ये बात दूसरी है कि संसारी व्यक्तियों में ये प्रेम, आसक्ति, एकाग्रता और सुख प्राप्त होता है, लेकिन आसक्ति के कारण बंधन का भी कारण हो जाता है। ये इसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है, सत्य है कि जहाँ कहीं भी हमको कहीं पर सुख की अनुभूति होगी या कहीं वो चीज़ अच्छी लगेगी, उसमें मन एकाग्र हो जाएगा और एकाग्र के कारण आपको वहाँ पर प्रसन्नता, सुख का अनुभव होगा। यहाँ पर पतंजलि एक दूसरी बात कह रहे हैं, 4 प्रकार की भावनाएं करने से
हमारे जिनमें मन में जो अप्रसन्नता का भाव है वो चला जाएगा। विद्वेष का भाव है, घृणा का भाव है, स्पर्धा का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, ये सारे चले जाएंगे। उसको दूर करने के लिए मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन 4 भावों को हमें अपने जीवन में डालना चाहिए, प्रश्रय देना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इस सूत्र को हमने किया और उसके साथ में हम और भी कुछ भावनाएं लेंगे। आज समय हो रहा है, हम और भी भावनाएं लेंगे। जैन धर्म में 12 प्रकार की भावनाएं, और उनके द्वारा हमारे मन में बहुत सारी जो ग्रंथियां जैसी हैं वो दूर हो जाती हैं। ऑफ कोर्स वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ये तो पातंजल योग सूत्र में ही है, वो बाद में आएगा, और जहाँ पर ये सूत्र आएगा तब हम उसको लेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल इतनी बात कही है हमने, ये भी पतंजल योग सूत्र में ही है, जहाँ पर यह कहा है कि ये 4 भावनाएं हैं। तो समय हो गया है, हम अभी यहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जैन धर्म की 12 भावनाएं ली जाएं। जैसे उदाहरण के लिए अनित्य भावना, अशरण भावना, एकांत भावना, यानी एक विचार की प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, यानी विवेक के विभिन्न प्रकार, जिसे नित्यानित्य विवेक कहते हैं ना, ये तो फंडामेंटल है। विवेक चूड़ामणि में कहेंगे तो नित्यानित्य विवेक है, या आत्म अनात्म विवेक है, शुचि अशुचि विवेक है, ये भी वहाँ पर है। तो ये जो देह है ये अनित्य है, ये क्षण भर में अभी रहेगी, चली जाएगी, इसे स्थायी मत समझिए। चाहे अब इतने वो उम्र हो गई है, लेकिन अब मत समझिए, आगे पीछे शरीर जाने वाला है, कोई भी बचा नहीं है, ये विचार, ये हुआ अनित्य भावना। अशरण भावना, एकांत भावना। एकांत भावना बड़ी अच्छी है, उसकी एक कहानी सुनाकर मैं बात करूँगा। एक मल्ली करके एक राजकुमारी थी, जैन कथा है। ये मल्ली एक राजकुमारी थी, वो अत्यंत सुंदरी थी, लेकिन ज्ञानी थी। और वो आगे चलकर कहते हैं कि एक श्वेतांबर मानते हैं कि ये मल्ली जो है वो बाद में एक तीर्थंकर, वो 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर महिला भी थी। दिगंबर नहीं मानते हैं, लेकिन वो एक तीर्थंकर, वो महिला बनी। तो उसके विवाह के लिए लोग आए। उसने क्या किया, मैंने सुनाया ना यहाँ पे, हाँ, उसने एक मूर्ति बनाई। आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा। हाँ, उसने क्या किया, एक सोने की अपनी बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, उसी साइज़ की अत्यंत सुंदर मूर्ति बनाई। और जो वो खाती थी प्रतिदिन, वो जितना खाती थी उतना ही उसमें एक ढक्कन बनाया था, उसमें वो उसके अंदर डाल देती, रोज़ करती थी, और उसके बाद ढक्कन बंद कर देती। अब जब उसके वरण करने के लिए राजकुमार आए तो उन्होंने देखा, अरे मूर्ति कितनी अच्छी मल्ली की मूर्ति बनी, वाह वाह, ये तो सुंदर मूर्ति, सोने की मूर्ति मल्ली से भी अच्छी बनी हुई है, इतनी अच्छी। इतने में मल्ली आई, कहा कि हाँ कैसी मूर्ति है, तो बहुत अच्छी है। कहा आइए मेरे पास आइए। तो पास जब गए तो उसने वो ढक्कन खोल दिया, तो वो तो भरा हुआ था गंदे से, ओ बदबू आई, निकल गई, भाग गए। तो क्यों, अरे इसमें तो बहुत गंदा है। तो कोई जितना मैं खाती थी प्रतिदिन उसे इसमें डालती थी, वो मेरे अंदर भी यही डल रहा है, या मेरा शरीर भी जो है वो इतना ही गंदा है। इसको तुम प्यार कर रहे हो, ये दिखता है ऐसा है, लेकिन वो है नहीं, सब भयानक है। तो उसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं और बाद में भी करेंगे। पंच क्लेश में से, और उसके बाद में अशुचि की बात जब आएगी, यानी अविद्या की बात हो चुकी है, नहीं हुई है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश नहीं हुए। जब वो दूसरे श्लोक चैप्टर में आएंगे, ये पंच क्लेश हैं, उसमें अविद्या का क्लेश है, उसमें ये है जो अनित्य के नित्य को समझना, जो अशुचि है, जो गंदी वस्तु है उसको शुचि समझना। ये देह जो है अत्यंत अशुचि है, कई कारणों से है,
ये सारी की सारी बातें वहाँ पर आएगी। उसको अगर शरीर को धो नहीं तो बदबू आ जाएगी। वो माता के गर्भ में गंदे स्थान में पड़ा रहता है और इसमें से मलमूत्र इत्यादि निकलते रहते हैं। इत्यादि कई कारणों से ये शरीर जो है अशुचि, बिल्कुल इसको शुचि समझना। तो वहाँ पर ये अशुचि भावना है। मल्ली बताती है कि ये देह जो है अत्यंत अशुचि है और इसको विरक्ति इससे होना चाहिए। तो इस प्रकार की और भी कुछ कथाएं हैं और भी भावनाएं हैं जिसकी चर्चा हम अगली बार करें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।